एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। एनालिसिस करने वाले हैं कि आज के जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं जिनको आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे किस स्टॉक को बाई करना चाहिए, किस स्टॉक को बाई नहीं करना है। क्योंकि नहीं तो जो दिक्कत आज मेरे साथ हुई है वो दिक्कत आपके साथ भी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि आज में क्या ट्रेडिंग और क्या क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो आज देखेंगे तो आप 47 रुपये 25 पैसे का लॉस दिखा रहा है। इसमें लॉस होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आपको जो पहला मेरा स्टॉक है अतुल को मैंने बाई किया था। उसके बाद टीवीएस मोटर है, रेल विकास निगम है, इन्फोटेक को और यूपीएल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था। और भारतीय एयरटेल में प्रॉफिट दिखा रहा था लेकिन 1:1 नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा 1:2 के आसपास जाते हैं। उसके बाद इसमें ट्रेलिंग हिट हुआ, ट्रेल करने का कहीं मौका नहीं दिया, तो फिर थोड़ा नीचे लगा, तो फिर उसके बाद ये हिट हो गया। कोई नहीं, इसमें जो होता है चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करने वाला हूँ मैं कि आज क्या दिक्कत हुई जिस वजह से मेरा इतना लॉस होने। आपने देखा होगा 10 रुपये 15 रुपये ऐसे नुकसान होता है, इससे ज़्यादा मैं नुकसान नहीं लेता। लेकिन आज नुकसान होने का कारण है कि अतुल का जो मेरा ट्रेड था वो 7504 में मेरा बाई था, और जो ये हाई, ये इसके बाद 7520 का हाई लगाया। फिर मैंने सोचा कि ये 15-20 रुपये दे रहा है, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए। उसके बाद ये तुरंत नीचे चला आया, 1 सेकंड भी मेरा स्टॉप लॉस नीचे। मैंने सोचा कि जैसे मैं मतलब स्टॉप लॉस काटने वाला था, मैं सोचा पोजीशन को एग्जिट कर दूँ, तुरंत ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। इसमें जो नुकसान हुआ वो मेरा 31 रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद जो मेरा दूसरा ट्रेड था टीवीएस मोटर में, एक क्वांटिटी था 2 रुपये 90 पैसे का नुकसान हुआ है। रेल विकास निगम में 12 रुपये का नुकसान हुआ, 10 क्वांटिटी था। इसमें मैं डाउन साइड के लिए सोचा था, ब्रेकआउट दिया लेकिन फेलियर हो गया था। इन्फोटेक में 4 रुपये 20 पैसे का नुकसान है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो निफ्टी ट्रेंडिंग था लेकिन धीरे धीरे करके जा रहा था। फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए साइड में, क्योंकि ऊपर से सेलर बैठे थे 2 जगह पे और नीचे से क्लोजिंग प्राइस के आसपास ने उसके बीच में ओपनिंग दिया था। इस वजह से तो आज स्टॉक ज़्यादा उधर उधर नहीं घूम रहे थे, ऊपर नीचे उसी में घूम रहे थे। यूपीएल में मेरा 6 रुपये 45 पैसे का प्रॉफिट हुआ था और भारतीय एयरटेल में 3 रुपये 60 पैसे का नुकसान हुआ था। ये नुकसान और प्रॉफिट है। अब बात करते हैं कि क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। बताने वाली चीज़ ये है कि आपको कभी भी ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है जिसमें प्राइस का जो बिहेवियर है वो आपको सही से समझ में ना आए, या प्राइस का जो इन्फ्लुएंस है, जो मतलब प्राइस ऊपर नीचे होता है, वो सही से ना हो। ऐसा मेरे साथ अतुल में हुआ। अतुल में मेरा 15 रुपये प्रॉफिट में दिखा रहा था, तो मैंने सोचा हो सकता है कि 1 मिनट के कैंडल में मेरा 15 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था, उसके बाद जस्ट वही कैंडल रिवर्स हुआ और सीधा मेरा 31 रुपये का नुकसान हो गया। आप अगर अतुल के जाके आप स्टॉक को चेक कीजिएगा तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि अतुल का जो प्राइस है, वो जो मूवमेंट करता है, वो आप देखेंगे तो एक बार में 20 रुपये 10 रुपये 15 रुपये, और ये नहीं कि मतलब 1-2 रुपये जा रहा है, फिर 5 रुपये नीचे आ रहा है, फिर 10 रुपये ऊपर जा रहा है, फिर 5 रुपये नीचे आ रहा है, ऐसे मूवमेंट नहीं करता। अतुल जो मूवमेंट करता है वो सीधा 10 रुपये ऊपर जाएगा, सीधा 8 रुपये नीचे आएगा, फिर सीधा 20 रुपये ऊपर जाएगा, ऐसे मूवमेंट करता है। और कैंडल पे भी नहीं दिखता, एकाएक कैंडल मूवमेंट करता है, एकाएक कैंडल नीचे गिर जाता है। इस वजह से इसमें नुकसान हुआ था। तो एक चीज़ वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेड करिए तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, किस में नहीं करना है। और मैं अपनी बात बताऊँ तो अब मैं कभी भी अतुल में ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। अभी जब तक थोड़ा और लेवल पे नहीं हो जाएगा पैसा तब तक नहीं, क्योंकि जब इस तरह का इन्फ्लुएंस होगा क्या मतलब है, जब यहाँ पे स्टॉप लॉस भी स्किप हो जाए उसके बाद कटे भी ना, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं इस ट्रेड को अब मैं अतुल में ट्रेड नहीं करूँगा। ऐसे मैं अतुल हो गया, ऐसे इसमें है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस वाला एक स्टॉक है, इसमें है आइसर मोटर में है। ये सब जगह आप देखेंगे स्टॉक तो नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर सड़क से नीचे आएंगे, ऐसे मूवमेंट में नहीं करना चाहिए ट्रेड। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता कि इसमें क्या दिक्कत हुई थी और जो मेरा आज नुकसान हुआ। अगर ये मेरा 31 रुपये का नुकसान नहीं होता तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। 12 रुपये 9 4 12 4 16 देखेंगे, 16 2 15 और 15 4 मतलब 20 रुपये का नुकसान और 6 रुपये प्रॉफिट, तो मोटा मोटा 12-13 रुपये का नुकसान होता कि मेरा रिस्क में था। लेकिन जो ये वाला नुकसान दिखा दिया, ये वाला नुकसान थोड़ा मुझे ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं कल ट्रेड करते हैं कि नहीं, क्योंकि आज का नुकसान ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कल भी मैं ट्रेड ना करूं। नहीं तो बस केवल एक सिंगल ट्रेड मैं लूँगा, उसमें कल वही ट्रेड करेंगे, उसके बाद और ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। ये आज का ट्रेड एनालिसिस था। आप देखिए, मैंने आपको बता दिया, आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसमें अगर ट्रेड करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और प्राइस एक्शन तो जब मार्केट नीचे आए और तब उसके बाद जब क्लोजिंग प्राइस के पास आया था निफ्टी, तब फिर वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया। ये आज का मेरे एनालिसिस था। यहाँ पे मैंने इसको बाई किया था, लेकिन कोई नहीं, नुकसान हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलतियों से ही सीखेंगे तभी ट्रेडर बनेंगे।
इस वजह से आज जो नुकसान हुआ प्रॉफिट उससे कोई मतलब नहीं है। पर ये तो देखिए, जब आप युद्ध में उतर गए हैं तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नुकसान होगा कि प्रॉफिट होगा। बस आपका काम है ट्रेड लेना। आप रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड कीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, बस सिंपल सी चीज़ है। मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो डजंट मैटर, इसमें कभी भी हेडेक नहीं लेना चाहिए। जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। अब अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, धन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये आज का ट्रेड था। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।